जल बहता हुआ कितना सुंदर लग रहा है। और वो देखिए, वो मोरों का झुंड नृत्य करता हुआ मन को मोह रहा है। सीते, तुम सत्य कहती हो। बड़ा ही सुंदर स्थान है ये पंचवटी। जिधर देखो उधर भी टहनियों पर फूल आए हैं, झुकी बड़ी है कलियां, भंवरों ने शीश झुकाए हैं। सरोवर काल निर्मल है, ध्वनि जल धार करते हैं। मधुर वचनों से बोल पक्षी मीठे रस कानों में भरते हैं। हे सीते, यहाँ पर बहने वाली गोदावरी का जल पतित पावनी गंगा के समान है, जो सभी कलेशों, सभी विकारों को हर लेता है। जो भी जीव यहाँ आकर गोदावरी में स्नान पाता है, वो जन्मों जन्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। परंतु स्वामी, इस स्थान का नाम पंचवटी क्यों पड़ा? सीते, तुमने जो प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न का यही एक उत्तर है। इस स्थान पर 5 वट के वृक्ष हैं। बस इसी कारणवश इस स्थान का नाम पंचवटी पड़ा। भैया, इस सुंदर स्थान को देख मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। निसंकोच पूछो लक्ष्मण। भैया, माया क्या है और वैराग्य क्या है और भक्ति क्या है, मुझे स्पष्ट रूप से समझाइए। लक्ष्मण, तुमने जो प्रश्न पूछा है, वो समस्त मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। मैं तुम्हें थोड़े में ही समझा कर कहता हूं। मैं अरजोड़ तोड़ते माया, जिह विष कीने जीव निकाया। अर्थात मैं और मेरा, तू और तेरा, सभी पदार्थों में ममता और इस देह में अहम भाव, यही माया है। ये माया 2 प्रकार की होती है, विद्या और अविद्या। अविद्या महादुख देने वाली, जिसके वश में होकर जीव संसार रूपी इस अंधे कुएं में गिरता है और अपना सारा जीवन केवल तेरे और मेरे में नष्ट कर देता है। विद्या अति सुखदायी, ये ईश्वर की प्रेरणा से संसार की रचना करती है और समस्त मानव जाति को विकास और चिर प्रसन्नता की ओर अग्रसर करती है। भक्ति इस आत्मा की उस परमात्मा से अनुपम भेंट, जब श्रद्धा और प्रेम निश्चल और निष्कपट भाव से ईश्वर को समर्पित की जाती है, उसी को भक्ति कहते हैं। वैराग्य जब मनुष्य काम, क्रोध, मोह और लोभ का तृण के समान त्याग कर देता है, उसी को वैराग्य कहते हैं। हे लक्ष्मण, मुझे प्राप्त करने का अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का एक बड़ा ही सरल उपाय है, और वो है धर्मानुसार अपने अपने धर्मों का पालन करना है और संत जनों की वाणी का श्रवण कर उन्हें अपने जीवन में क्रियान्वित करना है। लक्ष्मण, जो भी जीव ऐसा करता है, वो अपने अंत काल में मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। लक्ष्मण, चलिए भैया, चलो लक्ष्मण।
लक्ष्मण, आज्ञा भैया। अब हम इसी स्थान पर विश्राम करेंगे। तुम कृपा करके एक सुंदर कुटिया का निर्माण करो। जैसी आपकी आज्ञा भैया। भैया, कुटिया का निर्माण पूर्ण हो चुका है। लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शिल्प कला से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो लक्ष्मण। भैया, आप आए और यहाँ प्रवेश करें। बहुत ही सुंदर भैया लक्ष्मण ने कुटिया का निर्माण किया। श्री राम और जानकी जी लक्ष्मण जी चले जाते हैं। राम जी, और श्री राम जी माता सीता के साथ आनंद से विश्राम कर रहे हैं, पंचवटी का आनंद ले रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। यूं तो श्री राम जी ने 999 रास किए थे। एक रास जयंत की माता सीता के तीर मारने से रह गया था, वो उन्होंने द्वापर में पूर्ण किया।
क्या तुमने भी वही स्वप्न देखा जो स्वप्न मैंने देखा? मैंने भी वही स्वप्न देखा जो आपने देखा। भैया, संध्या भोजन के लिए लकड़ियां आ चुकी हैं। लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण था। समय की गति बदलती है, दिन सुख से बीत रहे थे और आकाश मार्ग से सूर्पनखा रावण की रावण की बहनी अरे ये नीचे कोई है। ये तो बड़ा ही सुंदर राजकुमार। चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं कि ये खाने योग्य है या विवाह के योग्य है। सूर्पनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस कहनी। सूर्पनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस कहनी। पंचवटी सो गई कबारा, पंचवटी सो गई कबारा। दीक विकल भय जुगल कुमारा। कितने सुंदर राजकुमार है। दया रे दया, क्यों ना इनमें से एक से मेरा विवाह हो जाए तो मेरा जीवन ही सफल हो जाएगा। परंतु मुझे इस रूप में स्वीकार ही नहीं करें। मैं अभी अपना सुंदर रूप धारण कर आती हूँ।
सोच रहे होंगे मैं कौन? कहीं मैं स्वर्ग लोक से आई कोई स्वर्ग अप्सरा तो नहीं, या फिर नागलोक से आई कोई वेश्कन्या तो नहीं? सोचिए सोचिए, मुझे नहीं पहचाना? तो फिर ठीक है, मैं अपना परिचय स्वयं ही दे देती। मैं दिग्विजय लंकाधिपति रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। ये उत्पत्ति मुझे नहीं पहचान पाई, तो वो पुरुष मुझे कैसे पहचान पाए? मेरे सुंदर रूप में वो अवश्य आ जाएंगे। चलो उनके समक्ष मैं अपना प्रस्ताव लेके चलती हूँ। शूर्पणखा रावण की बहनी, दूषण रावण सजनी, पंचवटी सो गई एक बारा, मेरी जुगल तुम्हारा। देवी, तुम कौन हो? मैं आपके चरणों की दासी। मेरे चरणों की दासी? हाँ राजकुमार। देवी, अपना परिचय दो। हे राजकुमार, मुझे नहीं जानते? ठीक है, मैं अपना परिचय अभी दे देती हूँ। मैं दिग्विजय लंकाधिपति रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। जिस वन में आप निवास कर रहे हैं वो मेरे ही भाई खर और दूषण का है, और स्वर्ग के धन कुबेर भी मेरे भाई हैं। कुंभकर्ण भी मेरा ही भाई है। हे राजकुमार, आपने मेरा परिचय तो ले लिया, परंतु अपना नहीं दिया। देवी, हम चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और वो मेरा मनुष्य लक्ष्मण है। हम अपने माता पिता के वचन मानकर इन बिहड़ वनों में ही निवास कर रहे हैं। हे राजकुमार, आइए, मैं आपको अपने सुंदर रूप का अवलोकन कराना चाहती हूँ।
निहारो मेरी तरफ मैं बिरह की मारी हूँ, निहारो मेरी तरफ मैं बिरह की मारी हूँ। हुआ है ब्याह नहीं अब तलक कुंवारी हूँ, हुआ है ब्याह नहीं अब तलक कुंवारी हूँ। करोगे ब्याह नहीं तो बहुत पछताओगे, करोगे ब्याह नहीं तो बहुत पछताओगे। हमारी संतन सुंदर तो नहीं पाओगे, हमारी संतन सुंदर तो नहीं पाओगे। सजीले ओ सावरे सावरे सावरे, सुनिए सुनिए ओए होए, सुनिए सुनिए ओए होए, सुनिए सुनिए ओ राजकुमार सजीले ओ सावरे, सुनिए सुनिए ओ राजकुमार सजीले ओ सावरे, सजीले ओ सावरे, सजीले ओ सावरे। देवी, तुमने अपना परिचय तो दे दिया, परंतु इन बीहड़ वनों में इस प्रकार से भटकने का प्रयोजन नहीं बताया। हे राजकुमार, मैं यहाँ एक सुंदर पुरुष की खोज में आई हूँ। क्या कहा? वर की खोज? हाँ जी राजकुमार। देवी, वर की खोज का कार्यभार तो पिता एवं भाई का होता है। मैं ये सब नहीं जानती, मैं जो चाहती हूँ वो पाती हूँ, और अब पसंदीदा वर से ही विवाह करूंगी। क्या कहा? मुझसे विवाह करना चाहती हो? हाँ राजकुमार, और आपको मैं ये भी कहना चाहती हूँ, ना तुम समान सुंदर पुरुष है और ना ही मेरे समान सुंदर नारी। इसलिए कहती हूँ कि तुम मुझसे विवाह कर लो तो कितनी सुंदर जोड़ी होगी हमारी। क्षमा क्षमा करो हे कामिनी, ना आओ हमारे पास, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं और फिर एक पत्नी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सभी को माता और बहन समझते हैं। इसलिए तुम्हारी ये इच्छा पूरी हम कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडित कर सकते कभी नहीं। इसलिए देवी, तुम अपना ये प्रस्ताव मेरे छोटे भाई के पास लेकर जा सकती हो। महल भरा हुआ हृदय में वासना लेकर चलती लक्ष्मण। जरा हेरो हमें और बाके तिरछी चितवन वाले, जरा हेरो हमारी और बाके तिरछी चितवन वाले, तिरछी चितवन वाले बाके तिरछी चितवन वाले, तिरछी चितवन वाले बाके तिरछी चितवन वाले।
मैना बन जाओ और मैं तुम्हारी पत्नी, तो कितनी सुंदर जोड़ी होगी हमारी। सुन सुंदरी, मैं उनकर दासा, पराहीन ना तौर सुपासा, प्रभु समर्थ का शल्पुर राजा, जो कुछ करे उन्हें समझा। हे सुंदरी, यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो सदैव दासी कहलाओगी, और यदि तुम उनसे विवाह करोगी तो कौशलपुर की रानी कहलाओगी। तो हे सुंदरी, तुम एक बार फिर उन्हीं के पास जाओ। ये तो उपदेशक का उपदेशक है, वो श्याम वर्ण वाला सरल स्वभाव का है, परंतु उसके साथ तो एक स्त्री है। तो फिर क्या हुआ? मैं एक बार पुनः प्रयास करूंगी। यदि वो अब भी नहीं माना तो मैं अपना विकराल रूप धारण करके उसको गाजर मूली की तरह कच्चा खा जाऊंगी। हे राजकुमार, अपनी जिद छोड़ो और मुझसे विवाह कर लो। देवी, हम तुमसे कह तो चुके हैं, हम तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते। इस काठ की पुतली में रखा क्या है? ना तो इसका रंग है और ना ही रूप। मैं तो कहती हूँ, अगर तुम चाहो इसे भी हम अपने साथ लंका के किसी कोने में रख लेंगे। देवी, अगर तुम्हें विवाह का प्रस्ताव रखना ही है तो एक बार पुनः मेरे छोटे भाई के पास चले जाओ। अजी, जिद छोड़ो, अब तो मान भी जाओ मेरे राजा। अरे ओ दुष्टा, मौन हो जा। मैंने तेरा जैसी निर्लज स्त्री आज तक इस संसार में नहीं देखी, जो अपने रूप का बखान इस प्रकार से कर रही। यदि थोड़ी सी भी शर्म बाकी तो स्थान का त्याग कर किसी और दिशा में चली जा, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये तो पूरा उपदेशक का उपदेशक है। अब मैं एक बार पुनः प्रयास करूंगी। यदि वो अब भी नहीं माना तो मैं उसकी स्त्री को गाजर मूली की तरह कच्चा खा हे राजकुमार, क्या तुम उससे विवाह नहीं करोगे? नहीं देवी, और तुम? नहीं, तुम? नहीं देवी, कदापि नहीं। तुम? कदापि नहीं देवी। तो फिर ठीक है, मैं अपना विकराल रूप धारण करती हूँ।
चुप है। देखो तो भाई सूखी सी। तुम्हारा कोई प्रस्ताव अगर आएगा तो मैं अवश्य ही मानूंगी। देवी, तुम कहोगे तो इसे भी अपने साथ लंका ले चलेंगे। लंका के किसी कोने में पड़ी रहेगी और तुम्हारा मन करे तो मिल लिया करने इससे कभी कभी। देवी, हम तुमसे कह चुके हैं, हम तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते हैं। प्रस्ताव इनकार नहीं करोगे? नहीं देवी, तो तुम्हारी एक स्त्री को कच्चा ही खा जाऊंगी। देवी, यदि तुम्हारी विवाह करने की ही इच्छा है तो तुम एक अंतिम बार मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाओ और इस बार वो तुम्हें विनय का प्रस्ताव अवश्य स्वीकार करेगा। परंतु राजकुमार, यदि इस बार उसने मेरा प्रस्ताव इनकार नहीं किया तो तुम्हारी एक स्त्री को कच्चा ही खा जाऊंगी। ठीक है देवी, जाती हूँ। लक्ष्मण। तो राजकुमार, अब भी मुझसे विवाह नहीं करोगे? हे सुंदरी, क्या कहा? मैं और सुंदरी राजकुमार? सुना सुना सबने, मैं और सुंदरी। और बताओ राजकुमार। हे सुंदरी, तुम्हारे बाल जैसे काली घटाए। मेरे बाल काली घटा जैसे? सुना सुना सबने, मेरे बाल काली घटा जैसे। हे सुंदरी, सुंदरी, तुम्हारी चाल जैसे गज दामनी की चाल। मेरी ये चाल बचकानी की चाल। और बताओ राजकुमार। तुम्हारे नैन जैसे मृग नैनी के समान। मेरे नैन मृग नैनी के समान। सुना सुना कभी ने, ये सुंदर राजकुमार मेरे सुंदर रूप को किस तरह पसंद कर रहा है। यह मुझसे अवश्य ही विवाह करेगा। हे सुंदरी, परंतु तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। कैसे प्रश्न राजकुमार? तो बताओ सुंदरी, क्या तुमने कभी सोने की चिड़िया देखी है? सोने की चिड़िया? ना। बाग देखे, नहर देखे, झरने देखे, और राजकुमार मेरे भैया की सोने की लंका है, वहां हीरे जवाहरात हैं। परंतु सोने की चिड़िया ना राजकुमार मैंने नहीं देखी। तुम्हारे पास है तो दिखाओ। तो सुंदरी, क्या तुम देखना चाहोगी? भैया रे भैया, इस राजकुमार के पास सोने की चिड़िया है, चिड़िया। दिखाओ राजकुमार। तो आओ सुंदरी, वो देखो वो रही, वो देखो वो रही सुंदरी, वो देखो वो रही, वो देखो वो रही, वो रही सुंदरी, वो रही, वो रही सुंदरी, वो रही, वो रही सुंदरी।
आसमान में उड़कर जाने लगी, जा रही है अपने घर और दूसरे से मिलने। लक्ष्मण, आज्ञा भैया। चलो थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा भैया। सीते, बोली राजा रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण लाल की, सीता मैया की। आइए मंच पार्टी। हेलो, बोलो सियावर रामचंद्र की। श्री रामलीला कमेटी पंजाबी बाग अपने 46वें श्री रामलीला मंचन में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन